नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी स्टैटिस्टिक्स है जिसमें कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं या ऐसी सांख्यिकी जिसका संबंध पूरे पैरामीटर से नहीं होता है। ऐसे पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के लिए टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है और नॉन पैरामेट्रिक के लिए काई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले मैं एक वाक्य में आपको नल हाइपोथेसिस के बारे में बताती हूँ। नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना। नल शब्द जर्मन भाषा का अर्थ होता है जिसका अर्थ जीरो या शून्य होता है। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में काई स्क्वायर की गणना के लिए जो हम तरीके का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम ये मान कर चलते हैं कि हमने अध्ययन के लिए जो समूह लिए हैं उनमें वास्तव में कोई अंतर नहीं है, और अगर कोई अंतर है तो वह संयोगजन्य है। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करते हैं और यह अंतर पाते हैं तो इसका मतलब हमारी शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है। तो काई स्क्वायर में तीन प्रकार की परिकल्पनाओं का उपयोग किया जाता है। समान वितरण की परिकल्पना, सामान्य वितरण की परिकल्पना और स्वतंत्र वितरण की परिकल्पना। आज हम समान वितरण की परिकल्पना से चल रहे हैं। इसमें एक आंकड़ा एक सवाल मैंने लिखा हुआ है और अब हम इसको स्टेप वाइज लगाना शुरू करते हैं। यह जो सवाल है हमारा, इसमें एक तीन प्रकार के समूह लिए गए हैं। एक 48 बच्चों का 48 संख्या का एक समूह है जिसमें कि हमने जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की है वह तीन कैटेगरीज में है, और यस में है 24, नो में है 12 और इनडेफिनिट में है 12। टोटल 48 है। अब इन 48 के लिए जो समान वितरण की परिकल्पना है उसके लिए हम एफई फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड जो करते हैं, जो उम्मीद करते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स से टोटल नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं। तो 48 को हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आती है 16, 16, 16। यह है हमारी फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड, प्रत्याशित आवृत्तियां। और अब हम चलते हैं अगला स्टेप FO माइनस FE, यानी 24 में से 16 को घटाएंगे, 12 में से 16 को घटाएंगे और 12 में से 16 को घटाएंगे। तो 24 में से 16 को हमने घटाया, ये आया 8। 12 में से 16 को घटाया -4, फिर 12 में से 16 को घटाया -4। अब अगला स्टेप है हमारा FO माइनस FE स्क्वायर। FO माइनस FE स्क्वायर के लिए ये जो FO में से FE को हमने घटाया है और ये जो आया है इसका हमने स्क्वायर कर लिया। 4 का जब स्क्वायर किया तो माइनस का साइन हट गया, 16 और ये 16। नेक्स्ट स्टेप है हमारा FO माइनस FE स्क्वायर अपॉन FE। ये 64 बटे 16 या 16 सॉरी ये 16। तो ये 64 को हमने 16 से भाग दिया, ये आया 4। फिर हमने 16 को 16 से भाग दिया, ये आया 1। और फिर हमने 16 को 16 से भाग दिया, ये आया 1। अब हम काई स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहे हैं। काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन या सिग्मा FO माइनस FE स्क्वायर अपॉन FE। तो ये हमारा आया है काई स्क्वायर का मान 4 + 1 + 1 = 6। इसके पश्चात हम DF निकालते हैं।
डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एक प्रकार की कसौटी है जिसके आधार पर स्वतंत्रता के अंश, जिसके आधार पर हम अपनी शून्य परिकल्पना की सत्यता की जांच करते हैं। तो डीएफ निकालने के लिए हर प्रकार के सवाल में डीएफ निकालने का फॉर्मूला अलग अलग है। काई स्क्वायर में डीएफ निकालने के लिए r-1 और c-1 का उपयोग किया जाता है। तो df इक्वल टू r यानी रो r-1 और c-1 का उपयोग किया जाता है। तो df इक्वल टू r यानी रो मेरे पास 2 ही है, 2 - 1, c-1 यानी कॉलम यह 3 है, तो यह 3 3 - 1 इक्वल टू आपका हो गया df इक्वल टू 1 × 2, 2 df हुआ। अब हम इसके लिए टेबल का उपयोग करते हैं और टेबल से df का मान हमने लिखा 2 df के लिए 0.05 लेवल पर 5.99 और 0.01 पर 9.21। अब हम अपने आंसर को देखते हैं, तो यह 0.05 लेवल से अधिक है और 0.01 लेवल से कम है, यानी 0.01 लेवल पर हम यह नल हाइपोथेसिस 0.01 लेवल पर सेलेक्ट होती है, यानी 0.01 लेवल पर हम कह सकते हैं कि समूहों के अंतर सार्थक नहीं हैं, शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है। अब हम एक बार आपको पुनः ऊपर से नीचे तक स्टेप वाइज क्लियर दिखाते चलते हैं कि क्वेश्चन आपका FO में है। FE हमने इक्वल करके निकाला, नंबर ऑफ सेल से टोटल को भाग देकर, फिर FO माइनस FE निकाला, फिर FO माइनस FE का स्क्वायर कर लिया, फिर FO माइनस FE स्क्वायर अपॉन FE कर लिया और फिर जो आया है सबका हमने टोटल कर लिया और इस टोटल को हम टोटल करने के बाद हमने डीएफ की गणना की r-1 और c-1। इसके बाद तालिका से 0.05 लेवल और 0.01 लेवल पर अपने उत्तर की सार्थकता की जांच